तस्लीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। चीख उठा कराची में आज मैं आई हूँ गुलशन मेमार। ये मेमार के इलाके में मेरी आने की वजह क्या है? मेमार एक कराची का एक आप समझ लें कि टेल के ऊपर आने वाले जो इलाके हैं उनमें से एक इलाका है मेमार, बहुत मशहूर। तकरीबन 2 दहाई पहले ये कराची का नो-गो एरिया था। यहाँ पर एक एक चप्पे के ऊपर कब्जा था। जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, जिनको कहा जाता है कि वो शरपसंद, जिनसे अल्लाह का शुक्र है कि हमारे अल्लाह खुश रखे, अल्लाह ज़िंदगी दे हमारी पाक अफवाज को, और हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और फोर्सेस हैं, उनकी काविश से इस इलाके को तकरीबन 2 दहाई पहले नो-गो एरिया से इसको वापस एक रिहायशी इलाके में, एक कमर्शियल इलाके में इसको शामिल किया गया। यहाँ पर सोचा गया था कि भाई उस वक्त जिस वक्त ये मैं बात आपको बता रही हूँ, तो चूँकि यहाँ पर ज़मीन जो थी वो बिक रही थी, प्लॉट्स बिक रहे थे, तो लोगों ने जो आम ऐसे लोग जिनकी इतनी ज़्यादा कोई बड़ी बड़ी जायदादें नहीं होती थी, प्रॉपर्टी नहीं होती थी, तो उन्होंने बड़े ज़ौक़ शौक़ से अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाकर यहाँ पर बहुत ही अरमानों से अपने घर बनाए। मेमार का तर्ज़ रिहाइश और तर्ज़ जो तामीरात है वो अपनी मिसाल आप है। ये तो मैं आपको एक पॉइंट बता रही हूँ, यानी कि यहाँ पर लोगों ने अपने बड़े अरमानों से अपने घर बनाए, फ्लैट बनाए, और बड़ी तेज़ी के साथ फलने फूलने वाला ये इलाका इतना गैर महफूज है कि इस वक्त पूरे कराची के अंदर कोई इलाका इतना गैर महफूज नहीं है जितना मेमार का इलाका है। क्या वजह है? यहाँ पर हम जब आते हैं जमाली पुल की जानिब से आए, या फिर हम लोग ये जो रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ से आए, हाईवे की तरफ से आए, चाहे हम लोग आए सोराब गोट की तरफ से, किसी भी रास्ते से आ जाए, लेकिन यहाँ पर शाम और अलग सुबह के औकाते कार में आप निकल नहीं सकते। यहाँ पर मुसल्ला अफराद आते हैं और आपको लूट के चले जाते हैं। जमाली पुल से तो आज तक कभी कोई खैर की खबर, जब भी जमाली पुल का नाम आएगा खबरों में, हमेशा उसके साथ किसी न किसी वारदात का जिक्र होगा, या फिर किसी शख्स को नामालूम अफराद की जानिब से गोली मारकर हलाक करने की खबर आएगी। तो क्या ये कराची का इलाका नहीं है? इतने शरीफ उल नफ्स यहाँ पर लोग रहते हैं, इतने यहाँ पर 9 to 5 जॉब करने वाले वो लोग जिनको वाइट कॉलर लोग कहा जाता है, सफ़ेद पोश लोगों से लेकर यहाँ पर लोगों ने जो बड़े अरमानों से अपना यहाँ पर सरमाया लगाकर घर बनाए हैं, या यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, वो इतने खौफ में कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं? और इस इलाके को मज़ीद अगर डेवलप करने के लिए कहा जा रहा है, तो इस खौफ के साथ कैसे डेवलप किया जा सकता है? ये प्रोग्राम आज खुसूसी तौर पर करने के लिए हम लोग मेमार आए हैं। सबसे पहले तो जाते हैं इन गरीब गुरबा के पास जो रोज़ाना की मजदूरी कमा रहे हैं यहाँ पर, इनके साथ कितनी वारदातें होती हैं, पहले तो ये सुन लीजिए। रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर वस्ती कराची के हिस्से से या अपने वर्क प्लेस से यहाँ पर जिनके घर हैं या यहाँ पर जिनके काम हैं, वो अगर अपनी जगहों से मेमार की तरफ आ रहे हैं, तो किन हालात का सामना उनको अमनो अमान के हवाले से करना पड़ रहा है, डकैतियों के हवाले से करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, मेरे एक भाई, और अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मेरे भाई मुझे ये बताओ कि अगर मेमार के अंदर आते हैं तो एक खौफ होता है कि यहाँ पर चूँकि रास्ता एक नॉर्दर्न पास की तरफ से भी आ रहा है, और दूसरे कुछ रास्ते भी ऐसे हैं कि जो कि गैर महफूज रास्ते कहलाते हैं। सुना है कि यहाँ पर डकैतियाँ किसी सूरत में कंट्रोल में नहीं आ रही। जी, यहाँ पे क्राइम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, हद से ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं। यहाँ पे जमाली पुल के पास भी जो ना दिन दिहाड़े मंडी की गाड़ियाँ लूट लेते हैं, और ये मेमार के अंदर भी बहुत क्राइम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी वारदातें कर रहे हैं। ये सब महंगाई की वजह से हो रहा है, बेरोज़गारी की वजह से हो रहा है, नशे की वजह से भी हो रहा है, क्योंकि नशे की वजह से भी हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा होता है, देखो जमाली पुल का नाम अगर आप कभी भी खबरों में सुनेंगे ना, तो माजरत के साथ वो कभी आप अच्छे हवाले से नहीं सुनेंगे। आपको हमेशा ये खबर मिलेगी कि जमाली पुल के पास कोई डकैती में गोली चलने की वजह से कोई हलाक हो गया, या किसी नामालूम शख्स की फायरिंग की वजह से कोई शख्स हलाक हो गया, या फिर वहाँ जमाली पुल का नाम आते के साथ ही कोई खैर की खबर नहीं आएगी। भाई ये बात दुरुस्त है कि जमाली पुल बड़ा एक खौफ की अलामत बना हुआ है यहाँ पर, और वहाँ पर ना बंदों की जान महफूज और ना ही उनके पैसे महफूज, ना मोबाइल महफूज, ना बंदा खुद महफूज। ऐसी बात दुरुस्त है? जी, बिल्कुल सही बात है। जमाली पुल बहुत ख़तरनाक डेंजरस एरिया बन चुका है। यहाँ पे वारदातें बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं। सुबह के वक्त मंडी की गाड़ियाँ वगैरह भी आती हैं, उनको भी असले के ज़ोर पे लूट लिया जाता है, और लोग अपने नकदी गाड़ियों से महरूम हो जाते हैं।
मतलब खतरनाक हालात हैं ऐसे। जी जी, बहुत ख़तरनाक बन चुका है अभी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई ये मेमार की तरफ से जो आने वाले रास्ते हैं, जैसे कि नॉर्दर्न से आनावर, अब ये तमाम जो रास्ते अंदर आ रहे हैं ना मेमार के, वो इत्तफाक से वो बड़े गैर महफूज रास्ते कहलाते हैं। खास तौर पे जमाली पुल को अगर हम देखते हैं, यहाँ से लोगों के जो बेचारे फल फरोश हैं या सब्जी फरोश हैं, वो अपने पूरे पूरे ट्रक लेके आ रहे होते हैं सब्जी मंडी से। सुना है कि वो यहाँ पर जमाली पुल एक ऐसी जगह है और खास तौर पे उसको अंदर आने वाला जो रास्ता है वो इतना गैर महफूज है कि पूरे ट्रक के ट्रक लुट जाते हैं, लोग लुट जाते हैं। जी बिल्कुल मैडम, ऐसी बात है। हम ऑनलाइन टैक्सी चलाते हैं हाँ। तो बाज़ मरतबा तो ऐसा होता है कि हम रात को घर भी नहीं आ सकते, शहर में गाड़ी में ही सोना पड़ता है हमें इस खौफ की वजह से। और सुबह भी गाड़ी में सो जाते हैं सिर्फ खौफ की वजह से। बिल्कुल खौफ की वजह से हम नहीं आते, ऑनलाइन टैक्सी चलाते हैं। 3 मोबाइल मेरे जा चुके हैं, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। इसी जगह पे जमाली पुल के नहीं, ये ARY वाली पट्टी पे और मेमार मोड़ पे और एक नादरन वाली साइड से 3 मोबाइल मेरे इस एरिया में जा चुके हैं। सिर्फ इस खौफ से हम रात को घर नहीं आ सकते अगर देर हो जाती है, क्योंकि एक मोबाइल हमारा आसरा होता है, उससे हम काम करते हैं, वो हमसे चला जाता है। भाई अब देखो ये जो मेहमान है ना, पूरा मेहमान को आज मैं इसी वजह से कवर करने के लिए आई हूँ कि मेहमान में ज्यादातर वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा टैक्सी, ऑनलाइन टैक्सी के लिए कॉल करते हैं। इसलिए क्योंकि उनको शहर के दूसरे हिस्से में जाना होता है, शहर के दूसरे हिस्से में जाना होता है, तो वो अमूमन कैब का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मुझे आप बताइएगा कि इसका मतलब तो ये है कि आप लोग 3 मोबाइल तो आपके चले गए, तो जो आपके साथ मुसाफिर होते हैं उनके साथ भी लूटमार हो जाती है? नहीं, मेरे साथ तो 2 मरतबा मुसाफिर नहीं थे और 1 मरतबा मुसाफिर थे। 2 मरतबा मैं अकेला था, रात को घर आ रहा था, और 1 मरतबा साथ में मुसाफिर थे। मेमार मोड़ पे मेरे साथ वारदात हुई है। तो है बिल्कुल ये एरिया जो है मेमार को हम लोग अगर कहें कि ये कराची के गैर महफूज तरीन एरियाज में से शुमार होना शुरू हो गया, खासतौर पे जमाली पुल और दूसरे रास्तों की वजह से, तो ये बात दुरुस्त होगी? बिल्कुल, सोराब बोर्ड से लेके इस तरफ ये एरिया जो है बिल्कुल डर वाला जगह। ये देखें, ये ऑनलाइन टैक्सी चलाने वाले मेरे भाई हैं और इन्होंने बिल्कुल एकदम सही बताया। जो हमारे पास रिपोर्ट आई थी वो बिल्कुल 1000% सही थी कि जमाली पुल चाहे वो तो एक अलग ही उसकी तो एक अलग ही दहशत तो बन गई है उस जगह की, लेकिन अगर आप नॉर्दर्न की तरफ से जा रहे हैं, सोराब गोट की तरफ से अंदर आ रहे हैं, तो ये जो पूरा एक टुकड़ा है मेमार नाम का, गुलशन मेमार नाम का, ये इतना गैर महफूज हो गया है। और सबसे ज्यादा जो डकैतियों की और यहाँ पर स्नैचिंग की वारदात होती है इन्हीं इलाकों, इस इलाके के अंदर होती है। आप किसी भी वारदात का ताना बाना आप देखें, क्योंकि इतराफ का जो इलाका है ये बावजूद इसके कि इसको 2 दहाई पहले तकरीबन इसको जो एक नो गो एरिया से इसको वापस लाया गया था एक रिहायशी इलाके के तौर पे, और यहाँ पर लोगों का रोजगार से लेकर लोगों ने बड़े दिल से अपने घर और फ्लैट यहाँ पे बनाए हैं। मीडियोकर्स लोग हैं जिन्होंने बहुत कसीर सरमाया, जो उनके पास उन्होंने कोई कसीर सरमाया खर्च नहीं किया, उन्होंने एक्चुअली वो अपनी तमाम तर जमा पूंजी अपने घरों पे लगाई, इन्होंने अपने कारोबारों पे लगाई। लेकिन गैर महफूज इस गुलशन मेमार के इस खित्ते की वजह से यहाँ पर कोई शख्स शाम के वक्त में भी और सुबह के वक्त में खास तौर पे जब ये ट्रक यहाँ से आ रहे होते हैं जमाली पुल से की साइड से सब्जी मंडी से आ रहे होते हैं, पूरे ट्रक यहाँ पर लुटते हैं। जो लोग लुट रहे हैं वो अलग लुट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर सुना है कि ये जो मेमार का ये इलाका है पूरा का पूरा मेमार, खास तौर पे ये जो जमाली पुल और सोराब गोट से आने वाला रास्ता है, ये बड़ा गैर महफूज हो गया है। कोई शख्स शायद आप यहाँ पे ऐसा ना मिले जिसके साथ यहाँ पर इस जगह पे कोई वारदात ना हुई हो, ऐसे दुरुस्त है? नहीं, हमने तो ऐसा कभी नहीं सुना है। हम तो ऐसा है, बहुत वारदातें हो रही हैं यहाँ, बहुत हालात ख़राब हैं यहाँ के। मैं खुद जमाली गोट रहता हूँ ना, जमाली गोट के साथ ही वहाँ हालात। अभी 2 दिन पहले का ही वाक़या, हमारे इलाके में होटल है ना कोने पे, ठीक है, तो वहाँ पे होटल पे इतने बंदे बैठे हैं, मतलब 50 से 60 बंदों की तादाद थी। आए 3 1 to 5 पे लड़के आए, सबसे मोबाइल लिया। 1 to 5 भी वहाँ खड़ी हुई थी, 3-4 गाड़ियाँ खड़ी थी, उनसे लेकर चले गए और कोई कुछ भी नहीं कर सका। ठीक है। हाँ। जब हम इस प्रोग्राम के लिए आ रहे थे तो हमें कुछ लोगों ने जब पता चला कि हम इधर आ रहे हैं और हम हालांकि मीडिया से हैं, उन्होंने कहा कि बाजी आप लोगों की आवाज़ बनने के लिए जा रही हैं और ये इसी हवाले से बात करने जा रही हैं, आप अपनी भी खैर मना के रखिएगा, दुरूद शरीफ और आयतल कुर्सी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि शाम का वक्त है, यहाँ पर किसी की भी गारंटी नहीं है। सही बात है, बहुत हालात ख़राब है। मैं खुद हालांकि मैं मेडिकल की जॉब करता हूँ। हाँ। उन्होंने मुझे कहा है कि
कि आप रात तक यहाँ रुका करें, लेकिन मैं खुद ही 5 बजे छुट्टी करके घर चला जाता हूँ। यानी आप भी रिस्क नहीं लेते? नहीं रिस्क लेता हूँ, बस टाइम से घर पहुँच जाता हूँ। घर वाले भी कहते हैं टाइम से आगे करो, मसला नहीं है। चाचा सुना है कि यहाँ पे बहुत डकैतियाँ हो रही हैं? बहुत डकैती होता है। ये सामने हमारा ट्रैक्टर खड़े होते हैं, इधर हम बैठते हैं, खौफ होता है हमको। सुबह के टाइम नमाज पढ़ के आते हैं, खौफ होता है। इधर 2-3 वारदात भी हो गया, मोटरसाइकिल, मोबाइल छीना है इधर से। शाम होता है 5 बजे के बाद हम अपना घर चले जाते हैं। वारदात इधर बहुत होता है इधर। सर वो देखिए सामने से पुलिस मोबाइल भी आ रही है, इधर से भी मैं आई थी तो पुलिस मोबाइल खड़ी हुई थी। क्या पुलिस मोबाइल की इस गर्दिश का कोई फायदा नहीं होता? ये उसी टाइम उसको देखते हैं, उसके बाद वारदात होता है। ज्यादातर होता है सुबह का या शाम के टाइम पे होता है वारदात। यानी सुबह और शाम का वक्त जो है ये बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक है। हम खुद इधर होते हैं फिर भी हमको खौफ होता है, डर होता है इधर। ठीक है भाई, यहाँ पर जमाली पुल और दूसरी तरफ से आने वाले जो रास्ते हैं मेमार की तरफ, और खुद मेमार पूरा का पूरा सुना है कि बड़ा गैर महफूज हो गया। बिल्कुल हो गया, हो गया, हो गया। डकैतियाँ हो रही है, हालत निकलते नहीं है बंदे बाहर 8 बजे के बाद, यहाँ जाते नहीं है। अल्लाह वाले वाला रास्ता है, न्यारी 36 वाला है। और परसों मेरे सामने मोबाइल बंदे छीन के गए मोटरसाइकिल पे, पठान लोग थे 2 125। अंधेरा होता है, कुछ भी नहीं होता है 8 बजे के बाद। खौफ होता है, हर बंदा भागता। ये रोड तो सुनसान होता है। और यहाँ पर अगर हम अंदर रिहायशी एरिया में चले जाएं, वो बड़े बड़े लोगों ने घर बना लिए हैं अपने यहाँ पर, और बड़े रिहायशी प्रोजेक्ट्स वगैरह यहाँ पे चल रहे हैं। तो चाचा इस तरीके से तो यहाँ पर कोई रहने वाले की ज़िंदगी महफूज नहीं, और आप भी काम करने के लिए अगर यहाँ पर अपना ये ठेला लगाने के लिए भी अगर आप आ रहे हैं तो फिर तो आपकी भी पूरी जमा पूंजी एक झटके से निकल जाती होगी। ये निकल जाता है ना। हम ट्रैक्टर वाली है सामने, हम 5 बजे के बाद चले जाते हैं। इधर खौफ होता है। रात को तो बिल्कुल कोई काम वाला आता है, फ़ोन करता है भाई आ जाओ, हम बोला नहीं, हमको हमारा जान प्यारा है और कुछ नहीं प्यारा है, बस छोड़ के। मतलब बात यहाँ पर यह आ गई है कि लोग अपना रोजगार कमाने के लिए भी लोग अब रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, यानी वो पाबंद हो गए हैं कि यार 5 बजे के बाद अगर किसी को कोई इमरजेंसी हो, ये मेमार की बात बता रही हूँ मैं आपको, किसी के साथ कोई इमरजेंसी हो तो मेमार के लोगों का अब ये तरीका तर्ज ज़िंदगी बन चुका है इन डकैतियों की वजह से कि 5 बजे के बाद हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली जाती है कि ना भाई, आप अगर कोई इमरजेंसी भी होगी ना तो वो अगले दिन हम दोपहर के वक्त में सिर्फ देखेंगे। इनको थोड़ा बहुत अगर कहीं अमान हासिल होती है दिन के किसी वक्त में तो वो होता है तकरीबन 1 बजे से लेकर सिर्फ 4 बजे तक का वक्त। 5 बजे के बाद यहाँ पे फिर से डकैतियों का सिलसिला शुरू होता है, और उस सुबह के वक्त में खास तौर पे अलल सुबह ये डकैतियों की जो है शरह इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है। ना बेचारा फल वाला, फ्रूट वाला, सब्जी वाला महफूज, ना यहाँ पर कोई राइडर महफूज, ना यहाँ पर काम करने वाले जो यहाँ पे आ रहे हैं, होटल वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, ना वो महफूज। और बेचारे लोगों का तो अभी हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको दिखाएंगे कि उनकी क्या हालत हो रही है खौफ की वजह से। इनके तर्ज़े ज़िंदगी बदलने पड़ गए हैं, इनको लोगों को अपना निज़ाम ज़िंदगी उनको बदलना पड़ गया है। हर शख्स के चेहरे के ऊपर यहाँ पर खौफ है, कब कौन कहाँ से किस रास्ते से, क्योंकि इतने रास्ते हैं यहाँ पर ऐसे जहाँ से बस 2 मोटरसाइकिल वाले आते हैं और उनके पास इतना जदीद असलहा होता है, और यहाँ पर पुलिस की मोबाइल के गश्त करने से भी किसी किस्म का कोई असर नहीं होता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप इधर ही काम करते हैं? जी मैं यहीं होता हूँ। ये मुझे बताएं कि सुना है कि मेमार और ख़ास तौर पे ये जमाली पुल और नौदर से आने वाला रास्ता और सोराब गोट से आने वाला रास्ता खौफ की अलामत बन गया है आम लोगों के लिए। खौफ का है, बहुत खौफ है। यहाँ पे बहुत लूट मार हुई हो रही है, बहुत चोर डकैत आते हैं यहाँ पे, अपना वारदात करके चले जाते हैं भाग के। मैंने सुना है लोगों को बहुत दफ़ा यहाँ पे ऐसा भी हुआ है कि अपनी जान से भी हाथ धोने पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर गोली मारने में भी ज़रा देर नहीं लगाई जाती। जी हाँ, ये टारगेट किलिंग करते हैं ये लोग, लूटते अलग हैं और मारते अलग हैं, लोगों को जान अलग से लेते हैं। तो जनाब ये है आपके मेमार में ये हालात हैं। मेमार चूँकि एक बहुत आगे जाकर एक एरिया है, इसके बाद जो है वो हैदराबाद की, फिर आप बहुत आगे चल के जो है वो हैदराबाद का रास्ता शुरू हो जाता है। तो ये एक टेल का इलाका आप पहले कराची के, लेकिन यहाँ बहुत तेज़ी से फैलने वाला ये इलाका है। लेकिन अगर यहाँ पर इस तरीके से डकैतियों की इसी तरीके से शराब बुलंद रही, गैर महफूज अगर लोग अपने आप को, हर तबके का यहाँ पे शख्स अपने आप को गैर महफूज तस्वुर कर रहा है, क्या टैक्सी वाला, क्या ऑनलाइन ऐप वाला, क्या यहाँ पर फ्रूट बेचने वाला, क्या यहाँ पे पान बेचने वाला, क्या होटल चलाने वाला, क्या आम शहरी कोई 9 to 5 जॉब करने वाला, रिक्शे वालों को भी नहीं छोड़ा जाता। तो यहाँ पे महफूज कोई भी नहीं है, और पुलिस के यहाँ पे गर्दिश करने से, उनकी मोबाइल करने से यहाँ पे किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ रहा। लम्हे फिक्रिया है, इस इलाके को आप डेवलप
करने के लिए जो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मेमार को और ज़्यादा डेवलप किया जाएगा, तो ये इसके हालात हैं। अब आप खुद सोच लीजिए कि यहाँ पे अगर कुछ शहरी गैर महफूज है तो किसी इलाके को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। मेमार के लोग बेचारे हैं, मैं उनके लिए बेचारे का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी कि इस वक्त जो है यकीन करें ये इतनी मुश्किल में, अपनी इतनी खौफ के आलम में अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पर कि अल्लाह इनको अपनी ज़ुबान में रखे। क्योंकि यहाँ पर किसी को, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस हवाले से अगर हम प्रोग्राम आपको ना करके दिखाई तो शायद आपको ये भी ना पता चले कि मेमार में इस वक्त कितनी शरह हो चुकी है डकैतियों की। तो मैं यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ। अगला क्या मरहला है प्रोग्राम के अगले हिस्से में मैं आपको दिखाने के लिए जा रही हूँ कि एक चूंकि बहुत दूर दराज का एक इलाका है, अब बहुत सारे लोगों के जो ऑफिसेज हैं वो है सेंटर में, तो अगर इतना गैर महफूज रास्ता है और इतना लंबा रास्ता है तो इसका एक रिहायशी इलाका और उसके रिहायशी जो अच्छे अच्छे घर बना के बैठ गए हैं बड़े शौक से, बड़े उन्होंने अपने अरमानों से घर बनाए हैं, उन बेचारों की क्या हालत है वो अब प्रोग्राम के अगले हिस्से में आप देखिएगा। जनाब अब हम आपको लेकर आए हैं रास्ते में, ये रिपोर्टिंग स्टाइल ज़रा आपको हम थोड़ा सा दिखा दें ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि एक्चुअली हम लोग जो इतने तशवीशनाक हालत में यहाँ पर आए हैं लोगों की, मैम हमें ये प्रोग्राम करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। अगर आप देखें तो ये इस वक्त मेमार के ऐसे इलाकों में हम लोग जा रहे हैं, या आप सामने देख सकते होंगे अगर आपने इनका तर्ज़े तामीरात, और ये अभी भी एक प्रोजेक्ट बन रहा है, इसके अलावा बड़े बड़े जो नामी करामी प्रोजेक्ट्स हैं, रिहायशी प्रोजेक्ट्स आने वाले दिनों में वो इसको डेवलप करने के लिए ही बनाए जा रहे हैं और बेहतरीन तरीन वहाँ पर आपको तर्ज़े तामीर आपको नज़र आएगा। तर्ज़े तामीर किन लोगों का ज़्यादा अच्छा होता है, वो लोग जो कि ज़रा एक ज़ौक़ रखते हैं। ज़ौक़ कौन रखते हैं? वो लोग जो माशाल्लाह एक पढ़े लिखे और एक ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जिनको हम लोग कहते हैं कि शुरफा का तबका होता है। लेकिन अब मैं आपको जिस रास्ते पे लेके खड़ी हुई हूँ, मैं सिर्फ आपको ये प्रोग्राम के इस हिस्से में ये दिखाना चाह रही हूँ, ये वो रास्ता है जो कि सोराब गोट की तरफ से आ रहा है, और वो जो सामने से रास्ता है ये वो है जो कि नॉर्दर्न की साइड से आ रहा है, यानी कि नॉर्दर्न से आने वाले जो रास्ते हैं ये वहाँ से आ रहे हैं। ये वो रास्ते हैं, ये पूरे के यहाँ से लेकर सोराब गोट तक, अगर जिस रास्ते पे मैं खड़ी हुई हूँ, ये इंतहाई गैर महफूज। अब आप मुझे ये बताइए कि सरे शाम जब यहाँ पर लोग अपने घरों की तरफ वापसी करते हैं, जिनके यहाँ पे इतने सरमाए से उन्होंने अपने पूरी जमा पूंजी खर्च करके इन्होंने यहाँ पे इतने अच्छे घर बनाए हैं, तो इनके साथ ये रोज़ाना का एक मामूल है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि आप जो है वो किसी दिन बस हो गई, उसके बाद जो है वो उसकी बाज़गश्त बस रही और फिर उसके बाद कभी ऐसा कोई वाक़या जो है वो कोई मुद्दतों बात होता हो, नहीं, ये रोज़ाना की बेचारों की प्रैक्टिस है। अगर मैं थोड़ा सा इस साइड पर आपको लेकर जाऊँ तो ये अगर देखा जाए, अगर हम सेंट्रल के इलाकों से आएँ तो एक तो ये फासला बहुत ज़्यादा है मेमार की साइड का, लेकिन साथ में ये ज़रूर है कि चूँकि ये फासला होने के साथ साथ चूँकि ज़रा टेल की साइड का इलाका है, तो अगर आप इसको देखें, अगर यही वाला एरिया ये सेंट्रल के एरियाज़ में हो तो ये इंतहाई पोश एरियाज़ कहलाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप इधर ही रहते हैं? जी जी। मुझे ये बताइएगा कि ये बड़ा माशाल्लाह डेवलप हो रहा है मेमार बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा अभी ये भी इमारत बन रही है, वो भी बन रही है, और यकीनन आपने बड़े अपने अरमानों से घर बनाए होंगे, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि ये इलाके जो हैं वो शायद ज़रा थोड़ा सा जमाली पुल से आने वाला रास्ता या फिर नॉर्दर्न से आने वाला या फिर सोराब कोट से आने वाला रास्ता आप लोगों के लिए ज़रा थोड़ा सा गैर महफूज है? हाँ जी, बिल्कुल गैर महफूज है। यहाँ तो जो वारदात शुरू हुई, जो नगरा वज़ीर आला बैठा है, जो सेटअप बैठा है फ़िलहाल इस वक्त, उसी टाइम से अभी बहुत ज़्यादा वो शुरू हो गए, वारदात शुरू हो चुकी है, हालात ख़राब है इस साइड। रोज़ाना 1-2 वारदात होती है यहाँ पे, रोज़ाना की बुनियाद पर? जी जी, जमाली पुल से इस साइड तो रोज़ाना है, ये तो मामूल बन चुका है यहाँ का जी। अच्छा, ये डेवलप होने वाले जो कराची के कुछ सालों में जो इंतहाई डेवलप होने वाले इलाकों में से मेमार को शामिल किया गया है कि भाई इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोग अपनी सरमायाकारी करें, घर बनाएं और इसको जितना ज़्यादा आबाद करें। क्या अगर ये गैर महफूज इस तरीके से रहा और निगरान वज़ीर दाखिला साहब, ख़ास तौर पे वज़ीर दाखिला सिंध
निगरान साहब जो है वो, अगर हम उनसे बात करें तो क्या अपील करना चाहेंगे? आपकी चूँकि सिक्योरिटी का मामला है और आपके घर भी इधर ही है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी होनी चाहिए यहाँ पे, तो और कुछ नहीं हो तो पुलिस की सिक्योरिटी होनी चाहिए हर टाइम पे। यहाँ पे तो बड़े बड़े लोग भी रहते हैं और जो पार्लियामेंट में बैठते हैं वो लोग भी यहीं पर, उनका भी यहीं पर रहना सहना है, वो होना चाहिए कुछ तो, क्योंकि हर कोई यहाँ पर गैर महफूज है। गैर महफूज हैं, यही चीज़ मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि देखिए कि अगर हम लोग किसी जगह का इंतखाब करते हैं अपनी रिहाइश के लिए, तो पहला हम उसमें क्या कहते हैं कि इंतहाई सिक्योरिटी के इंतहाई मुनासिब इक़दामात, इंतज़ामात। इसके अलावा जो सिक्योरिटी जो होता है ना, वो सबसे पहला कंसर्न होता है किसी भी ऐसे शख्स के लिए कि जो कि अपने फैमिली के साथ किसी जगह पे घर बना रहा है। अगर आप मेमार के अंदर चले जाएं, मैं आपको मेमार के अंदर चले लेके अगर जाऊं, तो अगर कोई शायद इसका जो ब्लॉक है वो ऐसा नहीं है जिसको आप ये देखकर कह सकें कि नहीं यहाँ पर जो है ना ज़रा थोड़ा सा ऐसे लोग रहते हैं कि शायद वो इस चीज़ के आदी हों। लेकिन ये वो बेचारे वो शुरुफा हैं, ये वो 9 to 5 जॉब करने वाले और छोटे छोटे कारोबार करके अपनी एक बिसात बनाने वाले, ये वो लोग हैं कि जो कि ना उन बेचारों की आवाज़, इनकी चीख बेचारे इधर इसी इलाके के अंदर गुम होकर रह जाती है। इसलिए क्योंकि ये एक दूर दराज का इलाका है, यहाँ पर मीडिया का भी कम आना जाना है और ज़रा थोड़ी सी रिपोर्टिंग भी यहाँ पे ज़रा कंपैरेटिवली कम होती है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर फोकस जो होता है वो सेंट्रल के एरियाज़ जो हैं कराची के वो होते हैं। तो इस वजह से ये बेचारे जो है ना, ये बेचारे इनकी कोई इस हवाले से चीख अभी तक आपने इस तरीके से नहीं सुनी होगी। अगर सुनी होगी तो हमारे प्रोग्राम में सुनी होगी। अब ज़रा थोड़ा सा इससे पहले कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाए, तो बीच में मुझे कुछ रिक्शे वाले नज़र आए, चूँकि ये तो पूरा तकरीबन 8 से 12 घंटे तो ये आप सड़क पे इसी जगह पे रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम भाई ये मुझे बताओ कि ये जमाली पुल से आने वाला जो रास्ता है और उधर सोहराब रोड से आने वाला रास्ता, ये बीच में हम लोग खड़े हुए हैं मेमार पे, सुना है कि यहाँ पे बड़ी वारदातें वगैरह होती है? बहुत होती है, बहुत होती है। हाँ, रोडों पर होती है। तो आप लोग तो रहते ही सड़क के ऊपर हो और आप लोगों का तो काम ही यही है, कभी आपके साथ हुई? हमारे साथ नहीं हुई कभी। आप कैसे बच गए? ये देखते हैं ना रोड पे हमारे आँखों का होता है। अच्छा। हाँ, हमारे साथ कभी नहीं। आपके आंखों के सामने होते होते हाँ। तो लोग जो हैं वो बेचारे, कोई इधर तो सारे के सारे बड़े ऐसे लोग रहते हैं कि जो कि बड़े अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं, तो ये तो बेचारे मतलब आदी हो गए हैं या फिर इनकी कोई सुनता है? ये तो हमारे को इतना पता नहीं है भाजी। तो ये अच्छा, अगर आपने कभी इस इलाके के बारे में सही मालूमात लेनी हो ना, तो सबसे पहले रिक्शे वालों के पास जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। चलिए ये बताइएगा, ये जो जमाली पुल की तरफ से रास्ता आ रहा है, नॉर्दर्न की तरफ से, और इधर सोहराब रोड की तरफ से रास्ता आ रहा है, ये खड़े हुई हैं हम मेमार पे, ये मुझे बताइएगा कि यह बात दुरुस्त है कि जमाली की तरफ से और नॉर्दर्न की तरफ से और सोहराब रोड की तरफ से आने वाला इस इलाके को जो रास्ता है वो गैर महफूज है और डकैतियाँ वगैरह बहुत होती हैं? जब मवेशी मरने लगी थी उस टाइम थोड़ा नासाज थे हालात। हाँ। आज तो अभी तो ऐसा नहीं कुछ, मतलब आपको नहीं लगता? अब हमें नहीं लगता। चलिए अल्लाह करे कि आपकी ज़ुबान अल्लाह ताला मुबारक करे। तो ज़रा थोड़ा सा अगर हम इस इलाके में यहाँ पे मुख्तलिफ में खुशी मुझे ये देखकर हो रही है कि कराची है ना अपना शहर है, कराची शहर के अंदर जब कोई डेवलपमेंट होती है ना तो देख के बड़ी खुशी हो रही होती है। मैं रास्ते में आ रही थी इस प्रोग्राम को करने के लिए, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स वगैरह शुरू हो रहे थे, देख कर अच्छा लगा। फिर इसके अलावा मैंने देखा कि कुछ मशहूर ब्रांड्स जो हैं उन्होंने यहाँ पर आकर जो है यहाँ पर अपनी जो आउटलेट्स हैं उनको खोला है। मुख्तलिफ ब्रांड्स आइडिया, हम नाम नहीं बता सकते उनका, ये देखकर अच्छा लग रहा है। लेकिन साथ में ये खौफ है कि ये इन्होंने यहाँ पर खोल तो ली हैं, इस इलाके को डेवलप करने के लिए जो है वो प्रोग्राम तो पूरा बना दिया गया है, लेकिन क्या इस वक्त इस गैर महफूज एक ख्याल के साथ और इस एहसास के साथ क्या आप डेवलप कर सकते हैं इस इलाके को कुली तौर पर? ज़रा थोड़ा सा एक और साहब, ये वो हैं जो कि आपको और हमें सिम वगैरह जो है वो ऑन रोड बेचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यही काम करते हैं? कितनी देर हो गई? अभी तक मैं 6 साल हो गए हैं। अच्छा, ये मेमार का इलाका है, हम लोग मेमार में खड़े हुई हैं, तो जाहिर है कि आपका तो ऐसा ना कि ये तो जाहिर आपका तो पूरा का पूरा इसमें आपके पास जितना भी उस दिन आपका अमाउंट होता है वो आपके पास होता है। मैंने सुना है और हम तक ये इतला ये कि ये जमाली गोट से आने वाला रास्ता, नॉर्दर्न से आने वाला रास्ता और सोहराब गोट से आने वाला रास्ता खतरनाक है। जी बिल्कुल है, तो रात के टाइम पे बिल्कुल ऐसे मामला हो जाते हैं यहाँ पे। आपने कभी देखे?
देखे नहीं, सुनने में बहुत है, सुनने में जी बहुत ज़्यादा। तो आपको जब आप वापस जा रहे होते हैं तो कोई खौफ महसूस हो रहा होता है कि अल्लाह खैर करे मेरे पास तो ज़ाहिर बात है बिल्कुल, क्योंकि मोबाइल है सबसे बड़ी चीज़, ये डिवाइस है 40-50 हज़ार रुपये की तो ये है, तो ये छीनने का खतरा है बिल्कुल। और इसकी अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो अगर ये चला गया तो आपको नुकसान भरतना पड़ेगा। हाफ नुकसान भरना पड़ता है, फ्रेंचाइज भी भरती है, हम भी भरते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये आपके लिए भी एक परेशान कुन और आपके लिए एक मतलब हैरान कुन से ज़्यादा एहसास तहफ़्फ़ुज़ अगर आपको नहीं है तो यकीनन ये एक बड़ी तकलीफ़देह आपके लिए बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें मैं आपको मुख्तलिफ तबकात के पास इस वजह से लेकर जा रही हूँ ताकि कोई भी तबका ऐसा ना रहे कि जो हम उसको कहीं आपको ये लगे कि हम सिर्फ एक मखसूस तबके से बात कर रहे हैं तो शायद उनको ही वो मुश्किलात हों सिक्योरिटी के हवाले से। मैं आपको फर्दन हर उस तबके के साथ आपके इंट्रैक्शन भी करवा रही हूँ इस जगह के, और मैं आपको उनकी उस खौफ से भी मैं आपको आगाह कर रही हूँ जो इस वक्त इनको दरपेश है। ये होटल्स हैं, अब शाम के वक्त में ये आबाद होंगे, लेकिन अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि इन्हीं चाय के होटलों पर बैठे हुए लोगों को भी इसी जगह पर लूटा गया है। कराची में लूटा मारी किस जगह पर नहीं हो रही, अब तो मुझे सिर्फ वो एरिया देखना पड़ेगा। हाँ है कुछ एरियाज जहाँ पर पता है कि वहाँ पर जाना जो है वो डकैतों के लिए ख़तरे से खाली नहीं होगा। बड़ी बड़ी मछलियाँ जहाँ पे रहती हैं, हाँ वहाँ के मामला और हैं, वहाँ पर आप कह सकते हैं कि वहाँ पर आपको एहसास तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सकता है, लेकिन आटे में नमक के बराबर वो कैटेगरी है जो एहसास तहफ़्फ़ुज़ के साथ इस वक्त अपने इलाकों में रिहाइश पजीर है। बाकी ये जो पूरा एरिया है, ये मेमार को आज फोकस करने का इरादा हमारा इस तरह से बना क्योंकि जितने तवातुर के साथ जिस डकैती का ताना बाना हम देख रहे हैं वो इस इलाके से, जो भी लुटने वाला है वो बेचारा यहाँ का शरीफ उल नफ्स कोई शहरी है, वाइट कॉलर या फिर कोई ऐसा शख्स जो अपनी फैमिली के साथ जा रहा है। अगर फैमिलीज़ के साथ रहने वाले इस रिहायशी इलाके में प्लस कमर्शियल एरिया में लोग इस तरीके से रोज़ाना की बुनियाद पर लुट रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है, पुलिस के गश्त करने के बावजूद अगर ऐसा हो रहा है तो फिर दूसरा हल इसका क्या है? अगर किसी इलाके के अंदर ऐसी डकैतियाँ होती हैं तो हम पहली बात क्या करते हैं कि पुलिस अपना मोबाइलिंग वहाँ पर और इस तरीके से अपना गश्त जो है वो बढ़ाए ताकि इन डकैतियों को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन यहाँ पर तो मुसलसल मेरे होते हुए में कई पुलिस की मोबाइल गश्त करके गई हैं, बैक टू बैक गई हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर गश्त करने के बावजूद पुलिस के यहाँ पर मोबाइलिंग होने के बावजूद अगर ये डकैतियों का आलम है और ये खौफ का आलम है शाम के वक्त में और बिलखुसूस अलग सुबह, तो मेरे ख्याल में कि फिर आप मुझे बता दीजिए, मेरे पास इसका हल नहीं है कि अगर गश्त करने के बावजूद अगर यह आलम है तो फिर हमें अब दूसरा इसका ऑल्टरनेट क्या तलाश करना है। पुलिस के हाथ से क्या मैटर निकल चुका है इस इलाके का, या पुलिस तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रह चुकी है, तो फिर अब किसको पुकारा जाए? ये $1 मिलियन का क्वेश्चन। ये है आपका मेमार, ये है आपके मेमार के लोग और ये है उनका खौफ। चीख उठा कराची में बस मुझे मेरी टीम के साथ आज इसी वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला कल जब हमारा प्रोग्राम होगा वो हमारा खुसूसी प्रोग्राम होगा और आपका जैसे कहा जाता है कि मोस्ट अवेटेड आपका एक सीक्वल आप देखने के लिए जा रहे हैं। तो कल के प्रोग्राम के हवाले से और आज के प्रोग्राम के हवाले से अपने फीडबैक से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। मुझे फिल वक्त अपनी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।